घिसिंग चक्की घिसिंग फिशिंग, वो अजीत पवार गलबैया लॉगिंग, जो बीजेपी को गाली दिया वो असुरक्षित, उसको कोई खतरा नहीं। जो बीजेपी के अलग हुए वो दुनिया का नंबर 1 चोर। लालू यादव ने भी कह दिया दाल नहीं गलने वाली, तो आप बेफिक्र रहिए। लालू जी नीतीश कुमार जी को काम करने दीजिए, चिंता न कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि कल उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर सीबीआई के द्वारा चार्जशीट दायर किया गया, तो उसके बाद जो बिहार की सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई। और ऐसे में अब जो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव हैं वो खूब भड़क गए बीजेपी पर और साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं और बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं कि जो लोग इधर रहते हैं तो वो चोर रहते हैं, तो फिर बीजेपी में जाते वो लोग साधु कैसे हो जाते हैं। और वही नहीं, पप्पू यादव ने ये भी पूछा कि जब जो भी नेता वो इधर रहते हैं तो उनको कोई खतरा नहीं होता है और बीजेपी में जाते उनको खतरा क्यों बढ़ जाता है, उनका सुरक्षा क्यों बढ़ाया जाता है। और वही नहीं, पप्पू यादव ने कह दिया कि 2024 का डर सता रहा है बीजेपी को, इसीलिए जदयू राजद में फूट डालने के लिए तेजस्वी यादव पर चार्जशीट दायर किया गया है। तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ करें जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, पहला आप इस वीडियो में देखिए। वो तो ललन सिंह और शिवानंद तिवारी के एविडेंस पर हुआ है। सर, मुझको तो एक बात समझ में नहीं आता है, जब अलग विचारधारा में रहेंगे अलग अलग, तो विपक्ष के कमियों को तो कोई निकालेगा न हो। मां बहन की हार्दिक पटेल गाली देता था और महबूबा सबसे ज्यादा अलगाववाद की बात करने वाला, उनके साथ बीजेपी कैसे गई? और लालू यादव जी के साथ मायावती जी पर आप सबसे आरोप लगाए, कैसे गए? और 77 करोड़ का 1000 करोड़ का आरोप नहीं ना है। और मैं ये बात दिल से कहता हूं, ये तो छोटी बातें थी। लालू यादव और नीतीश कुमार जी के बीच वैचारिक और व्यक्तिगत दुश्मनी शुरू हो गई। राबड़ी देवी जी ने क्या नहीं ललन सिंह जी के बारे में बोला, और ललन सिंह जी ने सबने शिकवा छोड़ इतिहास और देश के 140 करोड़ के लिए जब एक हुआ है, तो ये तो पहले से पता है सबको कि शिवानंद जी, ललन जी और ये लोग एक होकर के लालू यादव के विरोध में थे। और सब गिला शिकवा क्या है, जब लालू यादव ने माफ कर दिया, ललन सिंह माफ कर दिया, तो इस डगरा के बैगन बिना पेंदी का जो लोटा है, जिसका न अपना जमीन जगह, उसके पेट में दर्द क्यों? क्या नीतीश कुमार चार्जशीटेड डिप्टी सीएम के साथ काम करेंगे? सर, मुझको तो समझ में नहीं आता है। नरेंद्र मोदी जी 77,000 करोड़ के आरोपी जो प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार, जिसको जेल में ठूस के रखा, उसको मंत्री बनाकर मणिपुर में जाकर सबसे ज्यादा गाली दिया नरेंद्र मोदी, वहां के मुख्यमंत्री को गठबंधन कर लिया। और बीजेपी आरएसएस के खिलाफ सबसे बड़ा वैचारिक दूरिया महबूबा को जब अपने उनके जाकर के गोदी में बैठ गया, तो आप राजनीति और वैचारिक बात आप हमको बताएंगे? मैं कॉम्प्रोमाइज करते हैं आपको लगता सर, मुझको मैं एक बात बहुत क्लियर बता दूं आपको, ये नीतीश कुमार जी जान चुके हैं 2024 में राजद और जदयू को झगड़ा लगाने के लिए ऐसे समय में इन्होंने कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, एक तीर में 2 बार बीजेपी ने करने की प्रयास किया है। और जब नीतीश कुमार समझ चुके हैं, लालू यादव ने भी कह दिया दाल नहीं गलने वाली, तो आप बेफिक्र रहिए। लालू जी नीतीश कुमार जी को काम करने दीजिए, चिंता न कीजिए। नीतीश कुमार ट्रिपल सी से समझौता कर लेंगे, आपका कहना है? सर, मैं क्लियर कह रहा हूं, नीतीश कुमार जी का और चीज मैं कहूं न कहूं, परसेप्शन जिंदा है, था और रहेगा। सर, संतोष मांझी को बाईपास की सुरक्षा दी गई। सर, धन्यवाद, सबको अधिकार है। मैंने पहले कहा कि जो इधर रहेंगे उनकी सुरक्षा छीनी जाएगी, उनको खतरा नहीं है। इधर रहने वाले बेईमान चोर सब हैं, उधर रहने वाले सब राम रहीम और आसाराम बापू हो गए, संत हो गए, उधर रहने वाले सब। इसीलिए राम रहीम आसाराम के बारे में कुछ। भारत का सुप्रीम कोर्ट ने कहा जगरूपा से बढ़कर भ्रष्टाचारी धरती पर कोई नहीं, वो इनके आका पैसा पहुंचाने वाला।
खुद बीजेपी ने कहा मणिपुर से बढ़कर चोर मुख्यमंत्री कोई नहीं, उसके साथ गठबंधन कर लिए। और सबसे बड़ी बात, 77,000 करोड़ का जिस पर गमन का आरोप हो, और वह व्यक्ति प्रफुल्ल पटेल जो विपक्षी एकता के मीटिंग में बैठे थे, उसके बारे में नरेंद्र मोदी ने कहा चोर सब बैठे थे। और जिसके बारे में फडणवीस ने कहा था चक्की घिसिंग पीसिंग, वो अजीत पवार गलबैया लॉगिंग। वार एंड लव एवरीथिंग इज फेयर। जो बीजेपी को गाली दिया वो सुरक्षित, उसको कोई खतरा नहीं। जो बीजेपी के अलग हुए वो दुनिया का नंबर 1 चोर। छगन भुजबल जी 9 साल जेल में रखा इन्होंने। सबसे बड़ा छगन भुजबल जी, वो आप देवेंद्र फडणवीस के बगल में, हमको तो छगन भुजबल जी के पार्षद लगता है जिनको इतना बड़ा विश्वासघाती शरद पवार, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लीडर, शरद पवार को चैलेंज करने की हिम्मत, सवाल पूछेगा। और यह सवाल है इधर चोर तो उधर साधु कैसे, यह सवाल है इधर खतरा नहीं तो उधर खतरा कैसे, यह सवाल है कि सब चोर आपके साथ क्यों, यह सवाल है कि भारत में ना तो आप बात करते हैं महंगाई पर, ना तो किसान पर, ना। तो अभी आपने देखा जो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव हैं वो बीजेपी पर खूब बरस गए और साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी से सवाल भी पूछ रहे हैं कि जो नेता इधर रहते हैं तो वो चोर रहते हैं, फिर बीजेपी में जाते हैं वो साधु कैसे हो जाते हैं, बीजेपी में वॉशिंग मशीन है क्या। और वही नहीं, उन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि 2024 का डर सता रहा है बीजेपी को, इसीलिए कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना किया जा रहा है। और 2024 को लेकर ही राजद और जदयू में फूट डालने के लिए इस तरह की काम किया जा रहा है। और भी क्या कुछ कहना था पप्पू यादव का आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।